प्रेज द लॉर्ड मसीह यीशु के जलाली पुरफजल कुदरत वाले नाम में दुनिया भर से आइजक टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमा उस्ताद की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए, आज के खूबसूरत वक़्त के लिए जो नाज़रीन खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में रखा है, ताकि हम आज अंजील की बहुत सारी बातों को कर सकें। पूरी दुनिया से जहाँ कहीं से भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं, नाज़रीन मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि जब भी आप चर्चेज़ के अंदर जाते हैं, दुआ करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो आप ज़रूर मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखा करें। इसके साथ साथ जो हमारे नए आर्मी चीफ़ आए हैं आसम मुनीर साहब, उनको भी अपनी दुआ में याद रखें। हमारे जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनको अपनी दुआ में याद रखें। जो हमारे सदर पाकिस्तान है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनको भी अपनी दुआ में याद रखें। और इसके साथ साथ जितने भी ऑफिशल्स के अदारे हैं, पाक आर्मी है, नेवी है, रेंजर्स है, पुलिस के अदारे हैं, सिक्योरिटी के जितने भी अदारे हैं, उनको ज़रूर अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। और जितने भी नाज़रीन इस वक्त मुझे देख रहे हैं, ज़रूर खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब को भी अपनी दुआ में याद रखें। आप देखें कितना मुनफरद काम कर रहे हैं। जहाँ कहीं जाते हैं प्रेयर फेस्टिवल के ऊपर, एक तो लोगों को बरकत देते हैं उस प्रेयर फेस्टिवल के वसीला से, और फिर वो जो हदिया होता है वो भी लोगों में बांट आते हैं। तो हम खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। नाज़रीन आप सब जानते हैं, हर रोज़ हमारे साथ नए नए गेस्ट होते हैं जिनके साथ मिलकर हम खुदा के कलाम की बातों को शेयर करते हैं। आज भी जो मेरे साथ मेहमान हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, शोभा मेडिकल से रिलेटेड हैं और बड़ी खिदमत कर रहे हैं। इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स एंड मिनॉरिटी अफेयर पर बड़ा काम कर रहे हैं, वेलफेयर का बड़ा काम कर रहे हैं, मसीह लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मेरी मुराद डॉक्टर दिलनवाज तेजा साहब के साथ है। डॉक्टर साहब वार्मली वेलकम आपको कहते हैं फैसलाबाद स्टूडियो में। इसी तरह नाज़रीन जो मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं, मेरी बड़ी अच्छी बहन है, बड़ी अच्छी खिदमत करती हैं चर्च के अंदर, डॉक्टर दिलनवाज तेजा साहब की मिसिज़ हैं, मेरी अजीज़ बहन है मिसिज़ दिलनवाज तेजा साहिबा। हम आपको भी वेलकम खुश आमदीद कहते हैं। इसी तरह नाज़रीन जो मेरे तीसरे मेहमान हैं, नौजवान खूबसूरत खुदा के खादम भी है, इसके साथ साथ तलीमी मैदानों में भी बड़ी मंजिल को तय कर रहे हैं। खुदा ने बड़ी कामयाबियां दी है। ज़िशान भाई वेलकम इन गॉड बेस्ट फैसलाबाद, खुदा ने आपको बरकत दे। इसी तरह नाज़रीन जो मेरे चौथे मेहमान हैं वो भी बहुत खूबसूरत नौजवान खुदा के खादम हैं, फार्मेसी का जो है वो कोर्स कर रहे हैं, इसके साथ साथ खिदमत भी कर रहे हैं। राशिद भाई वार्मली वेलकम इन गॉड बेस्ट फैसलाबाद स्टूडियो। खुदा ने आप सबको बरकत दे। नाज़रीन आप सब जानते हैं कि हर रोज़ जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हम अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो दुआ के साथ करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी आप दुआ करते हैं, दुआ के साथ कोई भी काम शुरू करते हैं, वो हमेशा ही पाए तकमील तक पहुंचता है। तो ज़रूर जिस काम को भी आप हाथ लगाते हैं, दुआ में ज़रूर याद रखा करें उसको। तो आइए खुदा की खादमा के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं, फिर बड़ी सारी बातें हम दिलनवाज तेजा फैमिली के साथ आज करने वाले हैं। आंखों को बंद करते हम दुआ करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम अलीमी आज़िर पत्नी से तेरे पास आते हैं इस वक्त के, इस घड़ी के लिए, इस लम्हा के लिए। हम तेरा शुक्र करते हैं, सारे मेल मिलाप के लिए, मोहब्बत के लिए, पास्टर सास के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे मसीहा उनके खुदावंदा इस सारी मोहब्बत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। आइजक टीवी के लिए, पास्टर नूर फजल के लिए, बाजी निदा के लिए, पास्टर शौकत फजल के लिए, बाजी खुदावंदा बिनश के लिए, खुदा बरकत और सलामती को चाहत मांग लेती हूँ मेरे मसीहा। जिस तरह उन्हें पूरी दुनिया में घर घर में जिले मुकद्दस को फैला दिया, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। पहाड़ों में, खुदा दूर दराज इलाकों में जहाँ पर खुदा पास्टर नहीं पहुँच सकते, तो आइजक टीवी चलता है और लोग इसके वसीला से दुआओं के ज़रिए, गीतों के ज़रिए शफा को, बरक़ात को रिसीव कर रहे हैं। खुदावंद इन सब कुछ खादमीन को बरकत देना और ज़्यादा बुलंदियों तक ले जाना। और पास्टर नूर फजल के लिए मैं ख़ास दुआ करती हूँ, उन्हें उम्र की दराजी देना, पीरी सलामती देना। तेरा बंदा जहाँ कहीं भी जाए, खुदा कामयाबियों से हमकनार करना और उम्र की दराजी देना। खुदा सारी खुदा फेलोशिप के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। पास्टर शमा साहब के लिए, इनके घराने के लिए और इस सारे स्टूडियो के लिए जो इन्होंने बीच बोया, पास्टर नूर फजल के लिए जहाँ यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा खुदावंद सेहतयाब होते हैं और अपने खुदावंद लोग आते हैं, खुदावंद इंटरव्यू देते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। खुदावंद ये सारा तेरा करम है। खुदावंद अपने बंदों को उठा खड़ा करता है, हर लम्हा सेकंड हर की हिफाजत करता है। खुदावंद सारी इबादत का ओनर इज़्ज़त तेरे बेटे यीशु को देते हैं। ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे मीठे अब्दी नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन मेरा ईमान है जिस तरह मैंने इस दुआ के वसीला से बरकत को हासिल किया, आप सब ने भी बरकत को हासिल किया होगा। मैं अपने पहले मेहमान
डॉक्टर दिलनवाज तेजा साहब की जानब आता हूँ। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत खुशी हो रही है, खुदावन ने आपको ये मौका दिया, आप स्टूडियो के अंदर हैं। कैसा चल रहा है आपका चर्च, आपकी खिदमत? आज पूरी दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं, ज़रूर जो है लोगों से शेयर करें जिस तरह खुदा आपको खिदमत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत कदूस नाम में तमाम आइज़िक टीवी देखने वालों को और पास्टर अनवर फजल साहब और उनकी मिसेज, उनकी सारी टीम को, पास्टर शमम साहब को, उनके सारे ख़ानदान को, बिशप साहब को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। सलाम जी। मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने जो बरकतें मुझे अता कर दी हैं, मैं उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज खुदावंद ने मुझे इस आइज़िक टीवी के प्लेटफॉर्म पर लाया है कि लोगों के साथ मिलकर खुदावंद की बातें कर सके। आमीन। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस गॉड ब्लेस चैनल के लिए कि खुदा ने फजल किया कि हम यहाँ पर आए और हमने आज अपने लोगों के साथ जो गुफ्तगू की है, करनी है, उससे हमें बरकत मिलेगी और हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बनेंगे। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि आप जो है इंटरफेथ पर बड़ा काम करते हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स पर बड़ा काम करते हैं, तो कैसे आपको ये तौफीक मिलती है कि आप सब पाकिस्तान में रहने वाले वासियों के साथ मिलकर खुदा का काम करें? मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पादरी साहब, मैंने 5-6 साल से बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी जी बिल्कुल, हमने देखा है, और बिलखुसूस मैं मसीहियों के लिए जो खिदमत कर रहा हूँ, मैं उसके लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि जहाँ कहीं भी किसी मसीही चर्च को या मसीही ख़ानदान को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम बनती है तो मैं और मेरी बैनुल मज़ाहिब की टीम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हम मिलकर सारे क्रिश्चियन और मुस्लिम भाई उस मसले को हल करते हैं और मैं बिलखुसूस ये खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद के फजल से ये सारा मुमकिन होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, आप बातें सुन रहे हैं मेरे बड़े प्यारे दोस्त डॉक्टर दिलनवाज तेजा साहब की, और देखिए किस तरह वो खुदा का काम भी कर रहे हैं और इसी तरह इंटरफेथ हार्मनी पर, मिनॉरिटी अफेयर्स पर बड़ा काम कर रहे हैं, और किस तरह पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा जो है वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, और यही हमारा मकसद है कि पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा पूरी दुनिया देखे। मैं इसके साथ साथ नौजवान खुदा के खादम, बड़े ही अच्छे मेरे दोस्त ज़िशान भाई, आपकी जानब आता हूँ। आपको तो सबसे पहले वेलकम कहते हैं। कैसा आपको लगता है? मैं सुन रहा था कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, आप क्रिश्चियन हैं, बाकी सारे वहाँ दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, लेकिन आप वहाँ जब गाड़ी जाती है, सलीब लटक रही होती है, तो कैसे आपको लगता है बीइंग ए क्रिश्चियन हम इतनी तरक्की कर रहे होते हैं? सबसे पहले मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आमीन, और मेरी तरफ से सारी टीम को बहुत खुदा बरकत दे। आमीन, आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी है भाई साहब, खुदा के नाम का जलाल है कि उसने हमारे मसीहों को जो है मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए इस काबिल बनाया है, बेशक ऐसा ही है, कि हम जो है वो वहाँ पर जाएं, स्टडी हासिल करें। मैं अभी अपना MBA कंप्लीट कर रहा हूँ प्रेज द लॉर्ड, IBY से, और हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी है कि मैं अपनी क्लास में अकेला क्रिश्चियन स्टूडेंट, वाह वाह वाह, और क्या खुदा बात की है। शुक्रगुजारी है कि वहाँ पर पूरी मेरी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से टीचर्स के जरिए जो है या उनको ये ज़रूर पता हो कि मैं क्रिश्चियन स्टूडेंट हूँ, और हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है बिल्कुल जी, वो ज़रूर ये पहुँचे कि जो मसीह लोग यहाँ पर, क्योंकि उनका यही बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ पे जो मसीह लोग हैं वो क्या करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो एक मुस्बत तस्वीर को रिप्रेजेंट करते हैं प्रेज द लॉर्ड, कि बीइंग क्रिश्चियन हम जो है वो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, हारमोनी के लिए काम करना चाहते हैं। ज़िशान भाई, मैंने देखा है इसके साथ साथ आप खिदमत में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, वो पढ़ते हैं तो सिर्फ वो तलीमी मैदानों में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन मैंने आपकी ज़िंदगी में देखा है चर्च एक्टिविटीज़ हो, आबादी हो, जो कुछ भी हो, आप खिदमत के कामों में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं खिदमत के तल्लक से उन्हें क्या आप इन्विटेशन देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दुनियावी तलीम हम हासिल कर रहे हैं, खुदा के कलाम में लिखे कि खुदा उनका खौफ दनाई का शुरू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप दुनियावी मैदानों में तलीम को हासिल करें, उसके साथ आपको रूहानी तलीम का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी जब बात। आप बाहर निकलते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आप मसीह हैं, आप उनको क्या जवाब देंगे? जब तक आपका रूहानी तलीम नहीं, बिल्कुल ऐसे ही, भी आंसर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। और इसी के साथ रूहानी तलीम के साथ साथ मैं कहता हूँ कि जिस्मानी एक्टिविटीज़ में से भी, जैसे कोई गेम्स हैं, कोई IT की एक्टिविटीज़, आप ज़रूर उसमें आगे बढ़ें, ताकि तलीम के साथ साथ इसके जरिए आप खुदावंद के कामों को अपनी कौम की एम्पावरमेंट के लिए, यूथ की एम्पावरमेंट प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपकी एक एफर्ट के वसीला से खुदा ने अगर आपको चुना है तो उसके वसीला से किसी की जिंदगी में कोई जलाली काम हो सकता है, प्रेज द आप लॉर्ड। किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। तो बड़ी मैं ये बात है। इनकरेज करना चाहता हूँ जो बच्चे पढ़ सकते हैं
वो ज़रूर अगर देखते अपने गली मोहल्ले में जो बच्चे नहीं पढ़ सकते तो उनको इनकरेज करें, उनको एम्पावर करें, और अगर हो सकता है तो उनको ज़रूर कुछ ना कुछ मेंटोरशिप भी दें ताकि वो उस मैदान में आगे बढ़ सके जो रह गए किसी भी वजह से। क्योंकि हमारी मसीह कौम को बहुत से रिसोर्सेज के भी मसाइल हैं, बहुत से और भी मसाइल हैं, तो वो उससे निकल सके। तो रूहानी तौर पर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है बीइंग अ प्रैक्टिकल क्रिश्चियन। वाह वाह, बड़ी अच्छी बात की है। ज़िशान ने खिदमत भी करता है, पढ़ भी रहा है, अपने पापा के साथ बड़ी हेल्प भी करता है। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और देखें जितने भी नाज़रीन पूरी दुनिया से मुझे देख रहे हैं, यही वो मुस्बत फैमिली का चेहरा होता है कि जब हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। पहले डॉक्टर दिलनवाज तेजा साहब, उसके बाद मिसेस दिलनवाज तेजा, और फिर उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह जो है वो तलीम के जेवर से रास्ता किया है। आज मैं जितने भी वालिदैन मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप 4 रोटियों की जगह 1 रोटी भी खा लें लेकिन अपने बच्चों को तलीम दें, तो देखिए आपके बच्चे जो है वो कितने कामयाब होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप दूसरी चीज़ों पर पैसा लगाते रहेंगे, आपके बच्चे तलीम नहीं हासिल करेंगे, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। तो इसके साथ साथ मैं दूसरे अपने बेटे की जानब आता हूँ। डॉक्टर दिलनवाज तेजा साहब के ये फ़र्जंद हैं और इसके साथ साथ फार्मेसी का कोर्स भी कर रहे हैं। खुदा ने बड़ी बरकत दी है। डॉक्टर दिलनवाज तेजा साहब ने अपनी फैमिली के ऊपर बड़ी मेहनत की है, हमारी अजीज़ बहन ने बड़ी मेहनत की है। तो राशिद भाई आपको भी वेलकम कहते हैं जनाब, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप, खूबसूरत लग रहे हैं, खुदा ने बरकत दे। तो कैसा चल रहा है आपका फार्मेसी का कोर्स भी, और किस तरह आपको शौक़ पड़ा कि मैं ये इस फील्ड की तरफ जाऊं? सबसे पहले तो तमाम ज़िक्र देखने वाले को मेरे सलाम जी, और फजल साहब के लिए और आपके लिए तमाम टीवी की टीम के लिए दुआ करते हैं। थैंक यू बेटा। और खुदावंद आपकी टीम को बहुत अच्छे तरीके से अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन, की शुक्रगुजारी। आमीन। और इसी के साथ मैं अपने बारे में बताऊंगा कि खुदावंद का शुक्र है कि मैं फार्मेसी स्टडी कर रहा हूँ। तो फार्मेसी में आना मेरा कुछ इस तरह हुआ कि पहले मैं DA किया मैंने, सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद कोविड आ गया, कोई इतना उसमें फील्ड में जाने का मौका स्टॉप हो गया, सारा चीज़ स्टॉप हो गई थी उस टाइम में। तो उसके बाद एज बीइंग माय फादर हैं डॉक्टर जी, बिल्कुल, तो मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। क्लिनिक पे भी तमाम पेशेंट्स वगैरह के साथ इंटरेक्शन वगैरह होता रहा। तो उसके बाद मैंने थॉट कि मेडिकल फील्ड इज़ बेटर देन दैट, क्योंकि इसमें एक तो रिस्पेक्ट भी आपको बहुत मिलती है। अच्छा। और जैसा कि हमारे पास खुदावंद की तरफ से ये तोड़ा भी है कि खुदा लोगों को शिफा देता है, तो खुदा अपने बंदों को भी इस्तेमाल करता है लोगों की शिफा के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मेडिकल फील्ड को चूज़ करना चाहिए। फिर उसके बाद मैं मेडिकल में आया, अभी फार्मेसी में एडमिशन मिल लिया मैंने। अच्छा, तो हमारे काफ़ी टीचर्स जो हैं वो मैं कहते थे कि इसमें से ना निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि लास्ट फ्यू मंथ्स अगो हमारा रिजल्ट आया और खुदा ने फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे क्लियर किया। वाह जी वाह, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, आप बेटे राशिद की बातों को सुन रहे हैं। तो राशिद, इसके साथ साथ देखें, अगर आप तलीम के मैदानों में ना जाते तो ये तो कामयाबी आपको मिल ही नहीं सकती थी। तो आज कहाँ आप देखते हैं अपने मामा पापा को जिन्होंने आपके ऊपर बड़ी मेहनत की है, और जो मामा पापा आपको टीवी पर देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने पेरेंट्स का भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने साइकिल से लेके आज हमारे पास गाड़ी है, प्रेज का सफर किया। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे याद है कि बहुत सारे मुश्किल वक्त भी हमारी ज़िंदगी में आते रहे, लेकिन जो मेरे पेरेंट्स हैं इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। बड़ी बात है। और हमेशा हमें अपलिफ्ट करने की कोशिश की। क्या बात कुछ भी होता रहा ज़िंदगी में, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम खुदावन के बंदे हैं, खुदावन हमारी ज़िंदगी में काम करता है और यकीनन वो हमें सरफराज करता है। और खुदावन का शुक्र है कि आज ये वक्त है कि खुदावन ने हमें बहुत सरफराज किया हुआ है। राशिद भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आपने बरकत को हासिल किया होगा। जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, ज़रूर अपनी माँ बाप की फरमाबरदारी करें, माँ बाप के ताबे रहें, क्योंकि अगर हम इफ्सियों 6 बाब पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है, तो अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र भी ज़मीन पर दराज हो। तो मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जो माँ बाप को कुछ नहीं समझते। अगर वो थोड़ा से अच्छी जॉब करना शुरू हो जाते हैं तो फिर भी वो कुछ नहीं समझते, या कुछ पढ़ जाते हैं तो फिर भी नहीं समझते। लेकिन माँ बाप के बगैर ना तो खुदा आपको बरकत देता है और ना आप दुनियावी लिहाज से बरकत को हासिल कर सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब आपकी जानब आता हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी फैमिली के साथ हम प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत की आपने। आज थोड़े वक्त में लोगों को बताएं, क्योंकि ये सारा आपको प्लेट में तो नहीं मिला होगा कि आपने मेहनत की है। जिस तरह राशिद भाई ने भी बताया, साइकिल से आपने स्टार्ट लिया,
तो क्या वो स्टोरी थी ताकि देखने वाले माँ बाप इनकर्ज हों? परसों मैं सबसे बढ़कर खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आमीन। मैं अपने वालदैन की जो काविश थी उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारी खातिर जो बीज बोया है आज आप उसके समरात देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। खुदावन ने हमें चर्च भी अता किया है, अच्छी खिदमत है हमारी। मेरे वालिद साहब सीनियर पास्टर लाजरस जान, आज मैं उनको यहाँ पर उनका नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ कि जिनके वसीला से आज हम इस जगह पर बैठे, बड़ी बात, और वैसे भी उनकी खिदमत बहुत अच्छी है। तो मेरा बेटा ज़ीशान जो है वो उनका लगाया हुआ पौधा है जो वो खिदमत कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बिल्कुल छोटे स्टेज से शुरू किया है, जिसको बोलते हैं कि ज़ीरो से। तो आज खुदावन के फजल से जब हम पास्टर अनवर फजल साहब की बात को सुनते हैं कि वो ज़ीरो से हीरो बनाता है, ये सिर्फ खुदावन का फजल है। आज उसने मुझे और मेरे बच्चों को जो मसा किया, मखसूस किया, खुदावन ने बरकत दी है यीशु मसीह के, ये सारा उसके तफ़ैल है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावन का, और सबसे बढ़कर अपने वालदैन की दुआओं का जो यहाँ दुनिया में नहीं है लेकिन मेरे सर पर आज भी उनका साया मौजूद है। तो इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि हमारा अच्छा चर्च है, अच्छी कलीसिया है। तो खुदावन हमें इस्तेमाल करा अपने जलाल के लिए। क्लिनिक को बनाए मुझे 30-35 साल हो गए हैं, तो मैं इसके साथ साथ मेडिकल की भी खिदमत कर रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल थोड़ी उम्र में था जब मैंने मेडिकल को ज्वाइन किया परसों। उसके साथ साथ मैंने फिर इसको अप्रूव करता रहा, छोटे छोटे डिप्लोमे हासिल करता रहा। तो आज खुदावंद के फजल से एक मुस्लिम एरियाज़ में मेरा एक नाम है, वो सिर्फ खुदा यीशु मसीह की वजह से। शुक्रगुजारी। तो मेरा क्लिनिक जो है वो दिल नवाज मेडिकेल से है। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा ने मुझे बरकतों से माला माल किया है, मुझे अच्छी बीवी ताकी है जिसके वसीला से आज मेरे बच्चे तरक्की कर रहे हैं। ये सिर्फ अच्छी बीवी नहीं बल्कि अच्छी खादमा भी है, चर्च की खिदमत करती है, चर्च के लिए सारे काम करती है, इसी के वसीला से जो चर्च जो है तरक्की कर रहा है। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, आपने बातें सुनी हैं डॉक्टर दिलनवाज तेजा साहब की, और देखिए अगर राशिद की बातों को आपने इससे पहले सुना है तो वो अपने माँ बाप का ताबेदार है, और अगर आप दिलनवाज तेजा साहब की बातों को सुन रहे हैं तो वो भी अपने पापा को अप्रिशिएट कर रहा है, और यही वो बीज है जो अपनी नस्ल में हम बोते हैं। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप आज अपने माँ बाप की ताबेदारी करेंगे तो आपके बच्चे आपकी ताबेदारी करेंगे। मैं बाजी आपकी जानब आता हूँ, बड़ी मेहनत है आपकी और बड़ा साथ दिया है। मैंने भी देखा है पिछले 7-8 सालों से मैं आपसे मिल रहा हूँ कि आप चर्च में भी बड़ी खिदमत करती हैं, फिर डॉक्टर दिलनवाज तेजा साहब के साथ मेडिकल के शोबा में भी बड़ी खिदमत करती हैं। तो कैसा था ये सफ़र जब आप सोचते थे कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है? तो मुश्किलात भी आती होंगी, लेकिन आप मुस्तकिल मिजाज नहीं हैं, आपने ईमान रखा है खुदा की ज़ात पर, और आज आपके बच्चे आपके बाजू में बैठे हुए हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि कामयाब हैं। मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देती हूँ। शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे अच्छा खावन दिया, अच्छा खानदान दिया। मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से था, तो खुदा का शुक्र है कि जब से मेरी शादी हुई है तब से लेकर आज तक खुदा का शुक्र है कि मैंने बच्चों की अच्छी तरबियत की। जब ये छोटे छोटे थे तो मैं इनको शुरू से ही बाइबल पढ़ना सिखाती थी, और नाश्ता बाद में देती थी। सुबह बैठ के पहले मैं खुद रीड करती थी, ये पीछे पीछे बोलते थे। तो जैसे जैसे बड़े होते रहे फिर ये खुद ही पढ़ते रहे कलाम को। तो खुदा का शुक्र है कि ये असर है कि तीनों बेटे कामयाब हैं, और चर्च को भी मैं रन कर रही हूँ, कलीसिया को भी, और साथ अपने खावन के साथ क्लिनिक पे काम करती हूँ। खुदा का शुक्र है, और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल है कि जो भी पेशेंट आता है तो कहते हैं हम जब क्लिनिक पे आ जाते हैं तो खुदा हमें शफा देता है। मैंने कहा कि यहाँ पे पाकरू का मसा है, पाकरू की कुदरत है जिसके वसीला से आप लोग शफा पाते हैं। तो खुदा का शुक्र है पास्टर अनवर फजल के लिए, सारी टीम के लिए हम शुक्रगुजार हैं, और इस चैनल के लिए हम शुक्र करते हैं, तो पास्टर जी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू बाजी, आपका भी शुक्रिया। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, आपने बातें सुनी मेरी अजीज़ बहन की, और वाकई जो लोग खुदा पर ईमान लाते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। मैं ज़ीशान भाई आपकी जानब आता हूँ, आप खिदमत भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, हमने देखा है। तो किस चर्च के साथ आप काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ खिदमत कर रहे हैं, अपकमिंग आपके विजन्स क्या हैं? हमारे चर्च का नाम है जीसस इवेंजेलिकल चर्च मिनिस्ट्रीज हैं। 1999 से दादाजी की वसासत से हम उसमें खिदमत कर रहे हैं। वाह वाह, प्रेज द लॉर्ड। मैंने 2016 में चर्च को ज्वाइन किया था। जब मैं 16 साल का था तब से खुदावंद ने मुझे खिदमत के लिए ब्लेस किया। अच्छा, वेरी नाइस। और जो मिनिस्ट्री है वो मैंने 2018 में प्रॉपर स्टार्ट, और खुदावंद का फजल है कि 3-4 सालों में खुदावंद ने हमें जो विजन दिए थे खुदा ने इसको
कंप्लीट किया है Amen. और हम जो है वो वहाँ पर अपने एरिया में स्विंग सेंटर को भी रन कर रहे अच्छा, हैं, very सिलाई nice. सेंटर को, बिल्कुल. फिर वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर हमने बनाया है बरकतपुरा गली नंबर 3 में Praise the Lord, फैसलाबाद praise में। the Lord. इसी के साथ जो है वो हम ये विजन रखते हैं अपने मसीह जो यूथ है क्रिश्चियन गर्ल्स एंड बॉयज़, उनको इनकरेज किया जाए ताकि वो ये जो हमारी गवर्नमेंट लेवल पे पोस्टें आती हैं उसको हासिल कर सकें और इसी के साथ बिल्कुल. रूहानी तालीम में भी जो है वो आगे Praise the Lord, praise the तो Lord. उन यूथ के विजन को भी हम आगे लेकर चल रहे हैं। और इसे रिसेंटली हमने अपनी मिनिस्ट्रीज में जो काम किया था रिवाइवल मिशंस हम कर रहे सही। हैं और ये खुदाम की बड़ी शुक्रगुजारी है कि हमारा चर्च तो छोटा है हाँ। लेकिन खुदाम उसको ग्रो कर रहा है और खुदाम ने हमें ये फजल अता फरमाया था कि ये लास्ट ईयर जब फ्लड आया था सही। तो फ्लड में खुदाम के फजल से हमारे चर्च ने बड़ी नुमाइंदगी की थी गवर्नमेंट ऑफ केपीके के साथ मिलकर वाह, हमने काम praise किया the Lord, praise the और Lord. खुदाम की शुक्रगुजारी है कि 4 सदा तक हम जो है वो राशन दे के आए थे हमारे दोस्त थे साथ कोलैबोरेशन में और इसी के साथ जो है वो सांगर तक जो है वो सिंध में अच्छा, very nice. खिदमत हम करके आए Praise the हैं और Lord. खुदाम की शुक्रगुजारी है कि ऐसे लोगों तक हम पहुंचे हैं जहाँ जिनके साथ आप जाके बात भी नहीं कर सकते। अच्छा। तो ये खुदाम की बड़ी शुक्रगुजारी है खुदाम के नाम को जलाल हो कि उसने इस छोटी उम्र में Wow, हमें इससे praise काम the को Lord, इस्तेमाल praise किया। the Lord. और हम ये विजन रखते हैं कि आने वाले सालों में और जो हम काम कर रहे हैं बिजनेस के लिहाज से वही जो मैं स्टडी भी कर रहा हूँ कि अपने मसीह कौम को इनकरेज किया जाए कि वो बिजनेस में कुछ ना कुछ जो है वो अपना पार्ट प्ले करें उसको सीखें ऑनलाइन सीखें आईटी के बहुत सारे ऐसे आजकल प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। हैं वहाँ से सीख सकते हैं और ये कि वो आगे से आगे लिंक बनाकर जो है वो चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा मिनिस्ट्री का विजन है कि हम अपने लोगों को यूथ रूहानी और जिस्मानी तौर पर तरक्की हासिल करने के लिए उनको इनकरेज करें उनको जो है मोटिवेट करें और इसी के साथ अपनी मसीह बहनों की जो है वो सिलाई सेंटर के जरिए से हम उनको भी बिल्कुल, इनकरेज कर रहे बिल्कुल, वो भी हैं uplift ताकि वो करते भी जो है वो इसमें सीखें और बिल्कुल। ये हमारा फजल ये खुदाम का फजल है खुदाम के फजल के वसीला से कि आने वाले सालों में हमारा विजन है कि हम एक जो है वो इंटरनेशनल लेवल का स्कूल बनाना चाहते Wow, हैं praise the फिर Lord. अपनी मेडिकल हमारा तकरीबन मेडिकल फील्ड से बहुत पुराना ताल्लुक बिल्कुल है। ऐसा ही तो है। इस चर्च के साथ से ही हम जो है एक मेडिकल ट्रस्ट भी बनाना चाहते हैं अपनी मसीह कौम के लिए क्योंकि वहाँ पर हमारे एरिया में इसकी ज़रूरत भी है। बिल्कुल ऐसा ही। अपने मसीह लोगों के लिए फ्री मेडिकल जो है वो कैंप्स का इंतजाम करना चाहते हैं Praise the और Lord. साथ फ्री मोबाइल सर्विस जो होती है जैसे कि हम दस्तरखान देखते हैं बिल्कुल ऐसा ही। मुख्तलिफ जगहों पर बिल्कुल ऐसा तो ही। हमारा ये विजन है कि आने वाले सालों में हम इसको आगे लेकर चलें और उनसे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ही हो कि मसीह लोग भी जो है वो मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो है वो Amen. पार्ट जो है वो प्ले कर रहे हैं। Praise the तो Lord. खुदावन के फजल से मैं चाहूँगा कि आप इन विजन्स को दुआ में भी रखें बिल्कुल, ज़रूर। ताकि खुदावन मेरी टीम को जो कि काम कर रही है खुदावन बरकत दे और वो इसी तरह जो है खुदावन के विजडम में आगे बढ़ते रहे खुदावन का नाम जलाल। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, आपने बातें सुनी हैं डॉक्टर दिलनवाज तेजा साहब और उसकी सारी फैमिली की अजीज़ बेटों की बहन की बातों को सुना है। मेरा ईमान है कि आपने आज के सारे प्रोग्राम देखने के वसीला से बड़ी सारी बरकत को हासिल किया होगा। मुझे मेरी टीम को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, फिर आपसे मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए खुदा के लोगों के साथ। तब तक के लिए अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस आइजक टीवी, गॉड ब्लेस सीनियर पास्टर अनवर फजल एंड मोम निदा। वी लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।